कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 2.6 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो अध्याय इसमें चल रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस अध्याय के हमने 2.1 से लेके 2.5 तक की जो प्रश्नावली हैं उनके संबंधित सवालों को हल किया था। आज हम प्रश्नावली 2.6 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 2.6 में जो हमें समीकरण दिया है वह कुछ इस रूप का है। पहला जो प्रश्न है इसका इस तरह से दिया गया है और बाकी प्रश्न मैंने नहीं लिए हैं, वो आप खुद करेंगे। और पांचवा मैंने एक सवाल और ले लिया है। इन दोनों सवालों को अभी हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक विशिष्ट गुणन जिसका नाम है वज्र गुणा, ये वज्र गुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधारित प्रश्न आपके आगे की क्लासों में भी आपको निरंतर करने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, वज्र गुणा क्या होता है? जब भी बराबर के चिन्ह के दाहिनी तरफ हमें कोई भिन्न प्राप्त हो, यानी ये भिन्न के रूप की कोई संख्या, और बराबर के दूसरी तरफ भी भिन्न। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर भिन्न नहीं दिखाई दे रही, तो आप इसको भिन्न एक छोटा सा बना सकते हैं। 2 के नीचे बट्टा 1 यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक भिन्न ये बन गई। तो इस तरह की जब कहीं पर कंडीशंस आती है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाली जो अंश है इससे दाहिनी तरफ के हर को गुणा करते हैं। वो मान बराबर आता है बाईं तरफ के हर का दाहिनी तरफ के अंश के साथ गुणा, यानी ऊपर वाली की गुणा हम नीचे इधर करेंगे और इसकी गुणा हम इधर करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा में हम क्या करेंगे, देखिए, इसकी गुणा इधर करेंगे और इसकी गुणा इधर करेंगे। तो क्या होगा, 8x ऋण 3, जो भी गुणा वाली संख्या है उसको हम पूरे कोष्टक के साथ लिखते हैं गुणा। गुणा को देखो बच्चों, अगर हम कोष्टक के अंदर कोष्टक के अंदर यदि संख्याओं को लिख रहे हैं तो हम छोटे डॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, या आप छोटा सा गुणा का चिन्ह भी बना सकते हैं। तो इसकी गुणा हमें किससे करनी है? 1 से करनी है। तो हमने 1 से गुणा करा, तो ये किसके बराबर आना चाहिए? दूसरा जो गुणनफल है हमारा क्रॉस वाला, यानी 3x की जो गुणा करेंगे किससे? 2 के साथ। इसके बाद आप देखेंगे हमारा सवाल कितना आसान है। देखिए, जब भी हम किसी संख्या की गुणा 1 से करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी यही होगा। हमने 1 से गुणा किया 8x, 3 से किया 3 एकम 3, ये यानी वही 8x ऋण 3 हमें प्राप्त हो गया। बराबर यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, यानी संख्याओं की गुणा होगी और एक चर राशि 6 इस प्रकार से इनके पास आ गई। अब हम अपनी वही पुरानी जो हमारे नियम है उनका प्रयोग करेंगे कि संख्याओं को एक तरफ रखेंगे और x वाली जो राशियां उनको एक तरफ रखेंगे। तो संख्या यहाँ पर 3 है, ऋण के 3 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, धन के 3 में बदल जाएगा, और 6x को हम इधर लाएंगे तो ये ऋण के 6x। 8x अपनी जगह पर ही है, 8x, 6x को हम यहाँ लाए, ऋण का 6x बराबर ऋण का 3x वहाँ गया, धन का 3 हो गया। अब आप देखेंगे अगला स्टेप इसका, 8x में से यदि हम 6x को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा? हमको 2x प्राप्त होगा, बराबर 3। फिर से देखिए 2 और x, इसका मतलब है कि 2 और x गुणा में है। गुणा के चिन्ह को देखिए हम अमूमन लिखते नहीं है। तो जब ये गुणा का 2 हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो आप जानते हैं किस में बदल जाता है? भाग में। तो ये x बराबर क्या हमें प्राप्त हो गया? 3/2 प्राप्त हो गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न हम बनाते हैं। इस तरफ का जो प्रश्न है, यहां पर भी फिर से हम वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा में देखिए इस वाले की गुणा हमें इधर करनी है, यानी 7y धन 4, इसकी गुणा करनी है हमें किसमें? 3 में, तथा y धन 2, इसकी गुणा किसमें करनी है? गुणा करेंगे ऋण 4 में। देखिए ऋण चिन्ह है तो हम इसके भी कोष्टक लगा देते हैं। देखिए अब ध्यान से हम इसकी गुणा करेंगे। 3 से जब हम गुणा करेंगे इसमें 7y पहले पद में, तो कितना आएगा? 7 × 21y धन
3 की गुणा 4 में, 4 तियाँ 12 बराबर, यहाँ पर देखिए ऋण 4 से गुणा हो रहा है तो ऋण चिन्ह का ध्यान रखते हुए करेंगे। ऋण 4 से जब y में गुणा होगा तो ऋण 4y, और ऋण 4 से जब हम धन के 2 में गुणा करेंगे, ऋण से धन की गुणा हुई, फिर से ऋण प्राप्त हुआ, 4 दूनी 8। अब अगले स्टेप में देखिए चर राशियों को एक तरफ करेंगे, यानी कि y वाले पद एक तरफ करेंगे बराबर के, और संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 21y तो है ही है, ऋण का 4y इधर आएगा, धन का 4y बराबर ऋण का 8 देखिए वहाँ है, ये धन का 12, इसको भी हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ऋण का 12। तो किस प्रकार से देखिए इसको हल करेंगे, 21y 4y दोनों धनात्मक हैं तो दोनों जुड़ गए, कितना आ गया 21 और 4 25y बराबर, यहाँ देखिए अब चूंकि दोनों ऋण वाले पद हैं तो दोनों ऋण वाले पद ऋण चिन्ह के साथ ही जमा हो जाएंगे, 12 8 कितना हो गया 20, ऋण का 20 देखिए दोनों ऋण वाले जमा हो गए। तो यहाँ पर y का मान आप देखिए 25 और y फिर से गुणा के रूप में है तो y बराबर क्या आएगा माइनस का 20 बट्टे, देखो गुणा 25 वहाँ गया बराबर के, तो भाग में चला जाएगा 20 बट्टा 25। अब आप 20 बट्टे 25 को सरल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों 5 से कट रहे हैं। आप जानते हैं 5 चक्कू 20 और 5 पच्चा 25, तो हमें क्या प्राप्त हुआ y बराबर, देखिए ऋण चिन्ह के साथ ही ऋण 4 बट्टे 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस प्रकार से प्राप्त हुआ हमको। तो इस प्रकार से बज्र गुणा का आप प्रयोग कीजिए और इस प्रश्नावली के सवालों को बनाने का प्रयास कीजिए।